बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। हर बुधवार शाम को 8 बजे जरूर लाइव जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में हर एक भविष्यवाणी को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी पूरी हो, इसलिए हर बुधवार को लाइव जरूर जुड़ा करें। और आज की जो प्रार्थना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके ऊपर श्राप है उसका तोड़ने की प्रार्थना। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आ रहे हैं, श्राप आ रहे हैं, श्राप आ रहे हैं, श्राप आ रहे हैं, उसको तोड़ने की। हालेलुया। आपने देखा होगा घर का एक व्यक्ति बीमार है तो उसका बेटा भी बीमार होता है। आपने देखा होगा कि उनके जो पहला बच्चा मर गया था, लेकिन वो पीढ़ी दर चलता रहा। आपकी पहली संतान मर रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका कोई शादी नहीं हो रही थी और आज आपकी भी शादी नहीं हो रही है। आपके पिताजी के पास भी शादी नहीं हुई थी, वो सालों साल उम्र टपने के बाद शादी हुई थी। आपकी उम्र 40 प्लस होगी लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप। आपके पिताजी ने भी जब बिजनेस शुरू किया था बहुत बड़े लॉस खाए थे और आप भी लॉस खा रहे हो अपने जीवन में। पीढ़ी दर पीढ़ी रोग, वही रोग आपको हो रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप जो चल रहे थे आपके ऊपर, वही श्राप अब आपके घर पर हैं। आपके घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ शैतानी ताकतों का साया था, लेकिन आज भी आपके घर पर शैतानी ताकतों का साया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। कई बार बुरी आदतों पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं, जैसे नशा, व्यभिचार, 2 नंबर के काम, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। गलत काम करने पीछे से चलता रहा। वो ऐसे 2 नंबर काम करते, वो गलत काम करते थे, अब उसका बेटा, फिर बेटा, करते करते करते, और इसके अंदर जानने भी की हैं बहुत लोगों की। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन इन श्रापों को तोड़ने के लिए किसी इंसान ने क्या किया है? कुछ भी नहीं कर सकता। एक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, एक तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। आप जाओगे बाबा जी के पास, बाबा जी इलाज करो, और डोरा टोटका करके आपको बोलेगा जाओ इलाज हो गया है, लेकिन कुछ पल का, वो भी काम का नहीं। लेकिन अगर हम परमेश्वर जिसने अपना बलिदान दे दिया आप लोगों के लिए, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने आप लोगों के पापों के लिए, आप लोगों के श्रापों के लिए कोड़े खाई। हालेलुया। आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों, ताकि आप श्रापों से आजाद होने पाए, आप बंधनों से आजाद होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, उस वचन में लिखा हुआ है कि निर्गमन 34:6-7, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया। और लिखा हुआ है हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी करुणा, पीढ़ी दर पीढ़ी करुणा, पीढ़ी दर पीढ़ी करुणा। लेकिन आपके ऊपर क्या रहा? पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप। परमेश्वर कह रहे हैं आप पर पीढ़ी दर पीढ़ी करुणा, अनुग्रह, करुणा, करुणा, अनुग्रह, करुणा, अनुग्रह, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? प्रभु की हजूरी में आना है। सबसे जरूरी काम गलाती में लिखा हुआ है, यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, पापों की क्षमा मांगे। हालेलुया। जब आप अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हाँ मुझसे पाप हुए हैं, और परमेश्वर ने अभी जो मैंने वचन पढ़ा वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, जिससे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप पर शराब चलते आ रहे हैं उससे आप आजाद हो जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके ऊपर शराब चलते आ रहे हैं, वचन कहता है कि
पहला यूहन्ना 1:8 में, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने पाप आपको धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम अगर चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आजाद होना तो अपने पापों से क्षमा मांगे आज परमेश्वर से। बिना पाप की क्षमा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर ने अपनी जान को दिया आप लोगों के लिए ताकि आप शराब से आजाद हों, आप पापों से आजाद हों। अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगे, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगोगे तो परमेश्वर आपको कैसे माफ करेंगे? क्योंकि वचन कहता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बिना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कि काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मतलब परमेश्वर श्रापित बनी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों से आजाद करने के लिए। परमेश्वर शापित हुए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर जो भी श्राप थे उनको तोड़ने के लिए, हमारे पापों से मुक्त करने के लिए। क्योंकि काट पर ठोकने का जो निशान था वो था शापित होना। लेकिन परमेश्वर अपने बलि, अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया है। इसलिए प्रभु से बलिदान कोई नहीं, प्रभु से बड़ा बलिदान किसी ने नहीं किया। अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आप पर श्राप है, मैंने आपको वचन बताए हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करने जा रहे हैं। तो हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी महान है आप राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर। अब महान है आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जो भी जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर उनको पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप है, आज अगर वो क्षमा मांगते अपने पापों के, प्रभु जी हमें श्रापों से आजाद कर, तो आज इनका जुआ टूट नहीं पाई, आज इनके श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट नहीं पाए। पीढ़ी दर पीढ़ी रॉक, पीढ़ी दर पीढ़ी जो फेलियर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो नहीं पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, रबा सलख रबाना मेरे बेसे लिखे रिबिना, अनुग्रह कर, अनुग्रह 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 कर मेरे पिता, हर तरह की श्रापों से आजाद हो और इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो। और आज पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्रापों से आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर ने इन प्रार्थना और इन वचनों के द्वारा आपको आजाद किया है और आपके हालात बदल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।